हेलो दोस्तों, मैं अमित तिर्की आप सभी का स्वागत करता हूं देसी चिकन जोन के 24वें सीरीज़ पे। मुर्गी चाहे कोई भी ब्रीड की हो दोस्तों, हर ब्रीड के फ़ायदे और नुकसान दोनों ही होते हैं। आज हम सोनाली मुर्गी और बॉयलर मुर्गी दोनों की ही फार्मिंग के बेस पे कुछ मुख्य बिंदु के आधार पर कंपेयर करने वाले हैं, जिसे देखकर आपको भी ज़रूर पता चल जाएगा कि आपको किस ब्रीड की फार्मिंग करनी चाहिए और फार्मिंग के समय आपको किन किन चीज़ों में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो देरी ना करते हुए चलिए सोनाली मुर्गी और बॉयलर मुर्गी के कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चिक्स की। दोस्तों, सोनाली मुर्गी की चिक्स की अपेक्षा ब्रॉयलर मुर्गी के चिक्स का साइज बड़ा होता है। सोनाली मुर्गी की डे ओल्ड चिक्स का वेट 25 से 35 ग्राम तक की होती है और ब्रॉयलर मुर्गी के डे ओल्ड चिक्स का वेट 40 से 42 ग्राम तक की होती है। लेकिन सोनाली मुर्गी की चिक्स ज़्यादा एक्टिव और हेल्दी होती है। ब्रॉयलर की भी चिक्स एक्टिव और हेल्दी होती है दोस्तों, लेकिन सोनाली की चिक्स थोड़ी ज़्यादा एक्टिव होती है क्योंकि ये देसी ब्रीड है। वैसे तो दोनों चिक्स में मोर्टेलिटी रेशियो 1 से 2% तक का ही होता है, लेकिन अगर आप सही से टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते हैं तो ब्रॉयलर में आपको ज़्यादा मोर्टेलिटी देखने को मिल सकती है। सोनाली के चिक्स का रेट ब्रॉयलर की चिक्स की तरह ज़्यादा फ्लैक्चुएट नहीं करता है, लेकिन ब्रॉयलर के चिक्स का हर दिन का रेट अलग ही होता है। सोनाली का चिक्स 18 रुपये से 55 रुपये तक और ब्रॉयलर का भी चिक्स 18 रुपये से 55 रुपये के बीच आपको मिल जाएगा। हमारा दूसरा बिंदु है फीड। ब्रॉयलर 2 केजी होने में 3 किलोग्राम फीड खाती है और सोनाली मुर्गी 3 किलोग्राम फीड खाकर 1 किलोग्राम होती है। लेकिन सोनाली मुर्गी के फीड की कीमत कम होती है और सोनाली को आप कंपनी के फीड के अलावा भी ग्रीन फीडर, किचन वेस्ट और अनाज देकर पाल सकते हैं। लेकिन ब्रॉयलर को आप कंपनी के फीड के अलावा कुछ और नहीं दे सकते और ब्रॉयलर की फीड की कीमत भी थोड़ी ज़्यादा होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे बिंदु की ओर, जो है पोल्ट्री शेड, मुर्गियों का घर। दोस्तों, ब्रॉयलर मुर्गी की फार्मिंग के लिए आपको प्रॉपर पोल्ट्री शेड बनवाना ही होगा, नहीं तो आप इसकी फार्मिंग नहीं कर पाएंगे। आजकल तो ब्रॉयलर के लिए ऑटोमेटिक शेड भी बनाया जा रहा है, जिसमें उन्हें उनके शरीर के ज़रूरत के अकॉर्डिंग टेम्परेचर दिया जाता है, जिससे ब्रॉयलर मुर्गी अच्छे से तैयार होते हैं। और अब हम बात करें सोनाली मुर्गी की, तो आप इसकी फार्मिंग कहीं भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई खाली कमरा है तो भी आप इसे पाल सकते हैं। बस आपको इसके लिए हवा आने जाने की अच्छी सुविधा उपलब्ध करानी होगी। बहुत से फार्मर जो गांव से हैं, वे बांस से शेड बनाकर इसकी फार्मिंग कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं हमारे चौथे और मुख्य बिंदु की, जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर। किसी भी ब्रीड की फार्मिंग करने से पहले आपको उसकी इम्यूनिटी पावर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सोनाली मुर्गी की इम्यूनिटी पावर ब्रॉयलर की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती है। आप इसे किसी भी वातावरण में पाल सकते हैं। ये मौसम के अनुसार अपने शरीर को ढाल लेती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होने के कारण इसमें दवाइयों का उपयोग भी बहुत कम करना होता है। लेकिन अगर हम बात करें ब्रॉयलर की, तो इनमें इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी वीक होता है, जिसकी वजह से इनमें ज़्यादा दवाइयों का उपयोग करना पड़ता है और सोनाली की अपेक्षा ब्रॉयलर में बीमारी भी बहुत ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं हमारे आज के आखिरी और मुख्य टॉपिक की, जो है मार्केटिंग। दोस्तों, बहुत से फार्मर सोनाली मुर्गी की खूबियों को देखकर इसे पाल तो लेते हैं, लेकिन जब बारी आती है उन्हें बेचने की, तो वे उन मुर्गियों को बेच नहीं पाते। इसलिए आप इसकी फार्मिंग करने से पहले इसको बेचने की व्यवस्था कर लें। आपने भी देखा होगा दोस्तों, ब्रॉयलर के कटर शॉप और ट्रेडर दोनों ही बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सोनाली मुर्गी के कटर शॉप और ट्रेडर दोनों ही बहुत कम हैं। लेकिन अगर बात की जाए ब्रॉयलर मुर्गी की, तो आपके पास कितनी भी संख्या में रेडी बर्ड क्यों ना हो, वो एक ही रात में सभी बर्ड उड़ सकती हैं, क्योंकि इंडिया में ब्रॉयलर की प्रोडक्शन और कंज्यूमर भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन पिछले 3 सालों में सोनाली का मार्केट भी बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ है। आज लगभग हर एक सिटी और गांव में इसके फार्मर और ट्रेडर दोनों ही आपको मिल जाएंगे। आपसे कल फिर मुलाकात होगी दोस्तों, देसी चिकन जोन के एक और नए सीरीज़ पे। तब तक के लिए धन्यवाद।